ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड जावास्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट्स। सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स डिस्कस करने से पहले हम वेरिएबल का मतलब जान लेते हैं। वेरिएबल का मतलब हिंदी में होता है परिवर्तनीय, मतलब अल्टरेबल, जिसमें बदलने की ताकत हो, उसको वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम का एक घर है, उसने करण को वो घर किराए पे दे रखा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल राम एक वेरिएबल है और करण उसकी वैल्यू है। 6 महीने बाद अ, करण राम का घर छोड़ के चला जाता है और उसमें दूसरा किराएदार आ जाता है, अर्जुन। तो अब घर तो राम का ही रहा लेकिन किराएदार बदल बदल गया। तो वैल्यू बदल गई, लेकिन वेरिएबल राम ही रहा, लेकिन वैल्यू करण से अर्जुन हो गई। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होता है, उनके डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है उसकी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू मेमोरी में एलोकेट होती है, मेमोरी में सेव होती है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की जो मेमोरी में वैल्यू सेव होती है उस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर अभी वैल्यू करंट पड़ी हुई है तो हम उसको मेमोरी में बाद में अर्जुन भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं। सो हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं लेट कीवर्ड से। सो हम लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट डिफाइन करने के लिए। उसके बाद वेरिएबल का नेम, तो वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने नेम दिया है, या ईमेल भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होती है। तो कंसोल डॉट लॉग से हम इसकी वैल्यू देखेंगे कि नेम वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी में क्या सेव हुई है। तो मेमोरी में इसकी वैल्यू अनडिफाइंड सेव हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड रखता है मेमोरी में। तो इसको ठीक है। अब अगर हम नेम यहाँ पर करण कर देते हैं, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है। अब इसकी वैल्यू करण हो गई है। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड जो मेमोरी में था, नेम वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड मेमोरी में थी, अब उसकी वैल्यू रिप्लेस होकर करण हो गई है। अब हम इसकी वैल्यू अर्जुन कर देते हैं। जब हम इसकी वैल्यू अर्जुन करते हैं तो इसकी वैल्यू अर्जुन हो जाएगी। अब करण से रिप्लेस होकर ये अर्जुन हो गई। तो इस तरीके से वेरिएबल काम करता है। वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल जो डिफाइन करने के जो रूल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लेट XYZ इक्वल टू राम यहाँ डिफाइन कर दिया। तो XYZ एक मीनिंगफुल नेम नहीं है, क्योंकि हम इसमें किसी का नाम सेव करा रहे हैं वो XYZ वेरिएबल में। मैंने प्रोग्रामिंग की है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो मालूम है कि मैं जो हूँ XYZ में राम सेव कर रहा हूँ, किसी का नाम सेव कर रहा हूँ। लेकिन कोई दूसरा इंजीनियर आता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि XYZ है क्या, इसमें नाम सेव हुआ है या ईमेल सेव हुआ है या पासवर्ड सेव हुआ है, क्या सेव हुआ है उसे नहीं मालूम होगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ये मीनिंगफुल होना चाहिए, इसको हम नेम कर सकते हैं। ठीक है, और पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल, शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेट नेम इक्वल टू राम है, अब मैं इसको वन नेम कर देता हूँ। वन नेम, तो ये जावास्क्रिप्ट इसको वेरिएबल कंसीडर नहीं करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है एज ए वेरिएबल नेम। सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे ये जो लगता है कि जावास्क्रिप्ट ने ये इसीलिए अप्लाई किया है कि ये रूल इसीलिए अप्लाई किया है कि वन नेम का कोई सेंस भी नहीं होता, ये मीनिंगफुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम नेम वन करते हैं, लेकिन ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। किसी के अगर नेम वन और नेम टू है तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट नेम एंड लेट सेकेंड नेम
दिस इज इक्वल टू, अगर किसी का फर्स्ट नेम जो है राम है और सेकंड नेम सिंह है तो उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। कैमल केस हम यूज़ करते हैं। कैमल केस में ये होता है कि जो मल्टीपल वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है। थर्ड जो रूल होता है, वेरिएबल कैन नॉट बी रिजर्व कीवर्ड। ये रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लेट इज द रिजर्व कीवर्ड है तो हम लेट कर दें, ये जावास्क्रिप्ट इसे वेरिएबल कंसीडर नहीं करेगा। जैसे कि कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे फॉर इज द रिजर्व कीवर्ड, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेगा। और इफ है इसको भी कंसीडर नहीं करेगा। और फॉर एग्जांपल और भी वाइल है, इसको भी कंसीडर नहीं करेगा। तो ये सब जो है रिजर्व कीवर्ड है। तो रिजर्व कीवर्ड को जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कंसीडर नहीं करता है और वो एरर थ्रो कर देता है। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए रिजर्व कीवर्ड। ठीक है। इसके अलावा सो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ये एक और रूल होता है कि वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल लेट नेम एंड लेट नेम, दीज टू आर वो डिफरेंट वेरिएबल्स। हम अगर यहां पर नेम में करण सेव कराते हैं और यहां नेम में हम यहां पर अर्जुन सेव कराते हैं। अब console.log कैपिटल नेम एंड console.log स्मॉल नेम, देखते हैं दोनों की वैल्यू क्या होती है। इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर आउटपुट, एंड नाउ वी रन इट। लेट्स रन द कोड एंड लेट्स चेक व्हाट इज द आउटपुट। तो कुछ एरर आई, नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो हमने नेम जो है ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, तो ये इस वजह से है। तो हम जो है नेम ऑलरेडी यहाँ भी डिक्लेयर है। एक वेरिएबल जो है ये एक ही बार एक नेम से हम डिक्लेयर कर सकते हैं लेट कीवर्ड से। हम दो बार डिक्लेयर, एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको भी सबको हटा देते हैं, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर आउटपुट एंड नाउ रन कोड। सो यहाँ देखिए नेम की वैल्यू करण है और स्मॉल नेम की वैल्यू अर्जुन है। तो दोनों एक अलग वेरिएबल कंसीडर किए जाते हैं। तो दीज आर, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। और एक और रूल होता है, स्पेस और हाइफन। वेरिएबल नेम में हम जो है स्पेस या हाइफन नहीं दे सकते। जैसे कि लेट फर्स्ट नेम, ये एक वैलिड वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में नहीं है। इसी तरीके से फर्स्ट हाइफन नेम, ये भी एक वैलिड वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में नहीं है। लेकिन हम अंडरस्कोर दे सकते हैं। अंडरस्कोर इज अ वैलिड वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए हम कॉन्स्ट, जो रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल में लेट यूज़ करते थे। इसके अलावा जो कॉन्स्टेंट का नेम है वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में? डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि हमने एक बार इसको इनिशियलाइज कर दिया, फिर इसको हम री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। हम अगर हम जो है इसको बाद में अगर हम कंट्री इक्वल टू यूएस करना चाहें और हम इसको प्रिंट कराते हैं, कंट्री की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो ये एक एरर दे रहा है कि असाइन मेड टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो कंट्री एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि हम कांस्टेंट वेरिएबल है जिसमें हम एक वैल्यू री इनिशियलाइज कर रहे हैं। री इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम री इनिशियलाइज में नहीं कर सकते। एक बार इनिशियलाइज कर दी फिर हम उसको जो है री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर हम इसको कमेंट कर दें और क्लियर आउटपुट करके देखते हैं, इसको कमेंट कर दिया हमने, अब जो है कंट्री की वैल्यू इंडिया दिखाई देगा क्योंकि ये कोड तो एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है। अब कंट्री इक्वल टू इंडिया एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये इसने जो है इंडिया आउटपुट दे दिया। तो ये एक डिफरेंस होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में कि वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं
री-इनिशियलाइज कर सकते हैं उसको, लेकिन हम कांस्टेंट को री-इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब कांस्टेंट हम यूज़ कहाँ करते हैं? कांस्टेंट हम उस जगह यूज़ करते हैं। कांस्टेंट यूज़ करने के फ़ायदे ये हैं कि कुछ प्रोग्रामिंग करते टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि इंडिया के लिए बना रहे हैं, इंडिया के लिए बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो हम नहीं चाहते कि कोई गलती से कोई कंट्री चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल डेवलपर ही चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ तक 8-10 लाइन का कोड लिखा, फिर उसने जो है कहीं जो है कंट्री इक्वल टू यहाँ यूएस कर दिया, ठीक है। तो अब ये एप्लीकेशन जो है इंडिया के लिए तो रही नहीं, यहाँ की कंट्री यूएस कर दिया, या फिर डेटाबेस से कोई वैल्यू ऐसी आई कि उसने जो है कंट्री की वैल्यू चेंज कर दी। फ्यूचर में ये वैल्यू चेंज ना हो, इसके लिए हम कॉन्स्टेंट, अगर 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 वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, डेवलपर बाई मिस्टेक वैल्यू चेंज कर देता है, तो कोड आगे नहीं चलेगा और वो एरर दे देगा, जैसे कि अभी असाइनमेंट एरर दे दी थी, तो री-इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर हम इसको यहाँ पे वैर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ वैर यूज़ करेंगे, तो ये एरर नहीं देगा, और प्रोग्रामर को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल से उसे डिबगिंग करके जो है उसको सर्च करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम कांस्टेंट वेरिएबल्स हम वहाँ डिफाइन करते हैं जहाँ पर जो चीज़ हम फ्यूचर में चेंज नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में चेंज नहीं होगी। अगर ये चेंज हो जाती है फ्यूचर में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी, ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी ही चेंज हो जाएगी। तो हम उसको जो है कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट्स में डिफरेंस तो आपके समझ में आ ही गया होगा। तो यही डिफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट्स में। तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और मेरा 10 साल से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो सारा मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। और बने कैसे रहना है? सब्सक्राइब करके। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।